श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 23वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 23वें अध्याय में जगतज पृथु महिपाल नारी सहित आनंद से गए हूँ स्वर्ग तत्काल। मैत्रेय जी बोले कि एक समय आत्मज्ञानी राजा पृथु ने अपनी आत्मा को वृद्ध देखा, जिसमें अपनी आत्मा से सब संसार के पदार्थ बढ़ाए। सो प्रजापति हुए। स्थावर जंगम जगत के सब जीवों की जीविका के दाता, महात्मा पुरुषों के धर्मधारी जितेंद्रिय राजा पृथु ने जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वह सब कार्य सिद्ध किए। विरह से रुदन करती हुई पृथ्वी को अपने पुत्रों को सौंपकर प्रजा में जिसका मन नहीं, वह राजा पृथु अपनी स्त्री को साथ लेकर तप करने के लिए तपोवन को चल दिया। वहाँ भी दृढ़ता से नियमों को धारण करके वेखानस आश्रम में सम्मत हो वानप्रस्थ मार्ग में मन लगाकर उग्र तप करना आरंभ किया। जैसे पहले धरा मंडल के विजय करने में बड़ा परिश्रम किया था, वैसे ही वानप्रस्थ पुरुषों के परम मान्य तप करने में प्रयत्न किया। कभी तो कंद मूल फल आहार करके दिन व्यतीत करते हैं, कभी सूखे हुए पत्तों का भोजन करते हैं। कितने एक पक्ष जल ही पी कर रहे, फिर पीछे पवन का भक्षण करने लगे। वीर मुनि ग्रीष्म में पंचाग्नि तापते रहे और चातुर्मास की वर्षा का जल अपने सिर पर सहते रहे। शीतकाल में कंठ पर्यंत जल में खड़े रहते थे और सदा पृथ्वी पर सोते थे। उस सहनशील ने प्रथम वाणी जीती, फिर इंद्रियों को जीत ऊपर को वीर्य चढ़ाया, फिर पवन को जीत कर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की उपासना के अर्थ अति उत्तम तप करने लगा। धीरे धीरे तप की शक्ति अधिक होने से, कर्म नष्ट हो जाने से राजा का अंतःकरण शुद्ध हो गया और प्राणायाम के प्रभाव से 6 इंद्रियां वश में हो गई और सब बंधन छूट गए। सनत कुमार भगवान ने जो परम आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा की थी, उसी योग मार्ग से परम पुरुष परमेश्वर का वह पुरुष श्रेष्ठ राजा पृथु भजन करने लगा। भगवत धर्मी साधु श्रद्धा के यत्न करने से उस महात्मा राजा पृथु की भगवान ब्रह्म में एक ईश्वर की निष्ठा वाली अनन्य भक्ति हो गई। सब कर्म शुद्ध सत्वात्मा उन भगवान की बारंबार संस्मरण रूप अनुभूति से राजा को विरक्त ज्ञान हुआ। उस तीक्ष्ण ज्ञान के प्रभाव से उसने संदेह के स्थान को तोड़कर निज जीव कोश की ग्रंथियों को काट दिया। सब बंधन छिन्न हो जाने से निज स्वरूप को प्राप्त हुआ और आत्मा गति चेष्टा को त्याग कर धीरे धीरे सब वासना को त्याग दिया। फिर ब्रह्म ज्ञान उदय करके इस शरीर को त्यागते हुए, परंतु जब तक योग गतियों में प्रमत्त नहीं होता, तब तक योग की सिद्धियों में रूप के आसक्त होने की भूल हुआ करती हैं। इसलिए राजा पृथु का हरि भक्तों में अनुराग होने से सिद्धियों की ओर चित्त चलायमान न हुआ। इस प्रकार उस वीरोत्तम वीर पृथु ने आत्मा में मन लगाकर साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो दृढ़ समय पाकर अपने कलेवर को त्याग दिया और ब्रह्मोपासना को आरंभ किया। पांव की एड़ी से गुदा को दाबकर मूल आधार से शनै शनै पवन को रोककर नाभि के कंठ में स्थित किया। वहां से हृदय में, फिर उर्व स्थान में, फिर कंठ में, फिर सिर में चढ़ाते हुए सबसे इच्छा छोड़ अनुक्रम से इस वायु को ब्रह्मरंध्र में पहुंचाया। वायु को वायु में और शरीर के पार्थिव भाग को पृथ्वी में और तेज के भाग को तेज में मिला दिया। आकाश को आकाश में और जल का अंश जल में। इस रीति से अपने अपने विभाग से पांचों तत्वों को पांचों तत्वों में मिला दिया। फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रियों की मात्रा में जो जिसमें उत्पन्न हुआ था उसको उसी में मिला दिया। फिर आकाश को तामस और अहंकार में लीन कर अहंकार को महत तत्व में मिला दिया और सब कार्यों के निवास रूप महत तत्वों को प्रकृति में मिला लिया। उस प्रकृति को जीव में धारण किया और जीव को आत्मा में लगाया और आत्मा को
परमात्मा में लगाकर फिर ज्ञान और वैराग्य वीर्य से परम ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर केवल्य मुक्ति को राजा पृथु प्राप्त हुए। जब समर्थ हो जाता है तब प्रसन्न आत्मा जीव वैकुंठ को जाता है। अर्ची नाम उनकी महारानी, जो कि अति सुकुमारी छवि की खानी, जिसने कभी चरण पृथ्वी पर नहीं धरा था, वह अपने पति के पीछे चली गई थी। और जिस जिस रीति से राजा पृथु जिस धर्म का अनुष्ठान करते थे उसी का अनुष्ठान यह भी करती थी, और ऋषियों की सी वृत्ति करके कंद मूल फल आदि खाकर अपने स्वामी की सेवा करती थी। और सेवा में के परिश्रम से उनका शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया था, परंतु तो भी उस पीड़ा को वह नहीं मानती थी, क्योंकि अपने प्यारे पति के कर स्पर्श और मान मिलने के सुख से उस क्लेश को किंचित मात्र भी नहीं समझती थी। जब सब चेष्टा जाती रही तब अपने प्यारे पृथ्वी के पति का मृतक शरीर देखकर उस सती ने कुछ एक विलाप किया और दुखित होकर नेत्रों से नीर बहाया। फिर मन में धैर्य धारण कर पर्वत के निकटवर्ती भूमि में ईंधन इकट्ठा कर चिता बनाकर उसमें अपने स्वामी की देह को धरा। शंका होती है कि श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था कि राजा पृथु ने ब्रह्म में लीन होकर अपने शरीर को त्याग दिया, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने वाले प्राणी को अग्नि संस्कार नहीं लिखा है, और ब्रह्म में लीन होने वाले प्राणियों की दाह क्रिया हम लोगों ने आज तक कहीं नहीं सुनी। आपका कहना बहुत सत्य है। ब्रह्म में लीन होने वाले प्राणी का दाह होना नहीं लिखा, परंतु पतिव्रता स्त्री को अपने पति के साथ जलना लिखा है। पृथु की स्त्री पतिव्रता थी। पृथु की देह के संग अपनी इच्छा से अपने प्यारे पति की प्रीति से अपने पति की देह को जलाकर उसी पति की देह के साथ आप भी जलकर पतिलोक को चली गई। इसलिए राजा पृथु ब्रह्म में लीन हो गए, परंतु स्त्री अपने पति में लीन होने के लिए पति की देह को चिता में धरकर उसके संग आप जलकर भस्म हो गई। और फिर उसने आप भी नदी में स्नान कर चिता के समीप आकर मृतक संस्कार सब करके उदार कर्म करने वाले अपने भर्ता को जलांजलि देकर आकाश में देखने को जो देवता आए थे उनको नमस्कार कर अग्नि की 3 परिक्रमा दे अपने पति के पादारविंद का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश किया। अपने भर्ता वीरवर राजा पृथु के पीछे उस महाराजेश्वरी पतिव्रता अर्ची को सती हुई देख वरदान के देने के लिए सहस्त्रों देवांगनाएं देवताओं को संग लिए उसकी स्तुति करती थी। उस मंदराचल पर्वत की चोटी पर पुष्पों की वर्षा कर करके देवांगना और देवता आकाश में दुंदुभी बजा बजा कर परस्पर उसकी प्रशंसा करते थे। देखिए, ये पुष्प वर्षा वाली बात आती है तो मैं आपको एक आख्यान सुनाता हूँ कि एक महात्मा थे। उनने अपने चेलों से कहा कि चेलों मेरी मृत्यु होगी, उसके बाद आकाश से नगाड़ों की ध्वनि और पुष्पों की वर्षा होगी, उसके बाद मेरा अंतिम संस्कार करना। अब उन महात्मा के सामने एक गणिका भी रहती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि महात्मा जी का देव योग से स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के बाद में सारे चेले उनको लेकर बैठे हैं। सामने गणिका थी, उसने भी सोचा कि देखो इतने भगवान के भक्त जो है वो चले गए, आज मुझे भी व्रत करना चाहिए और आज बिल्कुल पवित्र होकर रहना चाहिए। जब दिन ढलने लगा तब तक चेले उनका अंतिम संस्कार न करने को तैयार हुए। तब गणिका उसके घर से निकलकर महात्मा जी के नज़दीक आती हैं और वो पूछती हैं कि हे चेलों, आप इनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उनने बताया कि हमारे गुरु का आदेश था कि जब तक आकाश से नगाड़े की ध्वनि न हो और पुष्पों की वर्षा न हो तब तक मेरा अंतिम संस्कार मत करना। तो उसने देखा कि महाराज का कहीं न कहीं जीव अटका हुआ है। उनने कहा कि महाराज के हाथ लगा के देख लूँ मैं? तो उनने हाथ लगा के देखा और वो जैसे सोए थे वैसा ऊपर की ओर देखा तो एक बेर के पेड़ के नीचे उनको लेटा रखा था और उनकी सीधी निगाह एक पके हुए बेर के ऊपर पड़ी हुई थी।
उनने कहा चलो वो बेर तोड़ के लाओ। वो बेर तोड़ के लाए कि इसको फोड़ो, इसके अंदर कीड़ा होगा। फोड़ा तो अंदर से एक कीड़ा निकला। उनने कहा अपना अपना पुण्य दो, तुम्हारे गुरुजी कीड़ा बनकर इस बेर में चले गए, क्योंकि बेर पका हुआ था और अंतिम समय में उनकी गति उसमें रही, अर्थात ध्यान उसमें रहा, इससे वो सीधे मर के उसमें चले गए। तो सभी ने अपना अपना पुण्य दिया, पर महात्मा जी की मुक्ति न हुई। तब गणिका ने हाथ में जल लेकर कहा कि मैंने यदि कोई तपस्या की है तो उसका पुण्य महात्मा जी को प्राप्त हो। इतने में कीड़ा मरा और आकाश से नगाड़े की ध्वनि हुई और पुष्पों की वर्षा हुई। तब उनका अंतिम संस्कार किया गया। बताओ कि गणिका ने ऐसा क्या पुण्य किया था। गणिका ने ये पुण्य किया था कि महात्मा तो भक्ति करते थे, तो वो गणिका का ध्यान रखते थे कि आज कितने ग्राहक इनके घर पे आए हैं, तो उनका वो पाप बंधा। उस पाप बंधने के कारण वो बेर में कीड़ा बनकर पड़े। परंतु गणिका रोज महाराज जी का ध्यान करती थी कि देखो मैं कितनी पापिन हूँ और ये महाराज कितने भक्त हैं। तो चूंकि उसका भक्ति में ध्यान लगा रहा, इसलिए उसको जो है पुण्य की प्राप्ति हुई और महाराज को कीड़े की योनि में जाना पड़ा। देवांगना बोली, अहो यह पृथु पत्नी संसार में बड़ी भाग्यवती और पतिव्रता है। इसके शील की प्रशंसा हम नहीं कर सकती, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी जैसे यज्ञ पुरुष नारायण की सेवा करती हैं, ऐसे ही इस भाग्यशीला ने सब प्रकार अपने स्वामी का सेवन किया है। यह सती निश्चय करके महाराज पृथु के पीछे पीछे जाती हैं। देखो विचारने में नहीं आ सकता, ऐसे अचिंत्य कर्म के प्रताप से अस्मदादिकों को उल्लंघन करके अपने पति के संग वैकुंठ को जाती हैं। जो मनुष्य इस संसार में चंचल आयु को पाकर भगवत पद के देने वाले आत्म ज्ञान का साधन करे, हम विचार पूर्वक कहते हैं कि उन पुरुषों को कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। महाकष्ट से इस मुक्तिदायक मनुष्य देह को पाकर जो पुरुष विषयों के वशीभूत हो जाता है, उसको आत्मद्रोही और ठगा हुआ जानना चाहिए। मैत्रेय जी बोले कि देवताओं की स्त्रियां इस प्रकार स्तुति कर रही थी। उस समय आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत भक्त पृथु राजा ने जिस लोक में गमन किया था, उसी लोक में अर्ची माता ने भी गमन किया। महाप्रतापी राजा पृथु का ऐसा पराक्रम था, वह उस अत्यंत श्रेष्ठ चरित्र वाले पुण्यात्मा का चरित्र जैसा था, वैसा हमने आपसे वर्णन किया। जो मनुष्य सावधान होकर इस महापुण्य रूप चरित्र को एकाग्र चित्त हो, श्रद्धा सहित पाठ करे और सुने अथवा औरों को सुनाए, वह पृथु की पदवी को पाएगा। ब्राह्मण तो ब्रह्म तेजस्वी होगा, क्षत्रिय पृथ्वीपति होगा, वैश्य जो पाठ करेगा तो समृद्धवान होगा और शूद्र सुने तो शुद्ध हो जाएगा। जो नर नारी इस चरित्र को आदर सहित 3 बार सुने तो अपुत्र को पुत्र प्राप्त होगा और निर्धन को धन प्राप्त होगा। अकीर्तिमान की कीर्ति अधिक होगी, मूर्ख चतुर होगा। यह उत्तम चरित्र पुरुषों को परम मंगलदायक और अमंगल का नाश करने वाला है। यह चरित्र धन यश आयु का बढ़ाने वाला और परम धाम को पहुंचाने वाला है और कली मल का नाशक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा रखने वालों को सिद्धिदायक हैं और उनको उचित है कि इस उदार चरित्र को श्रद्धापूर्वक सुने, क्योंकि इन चारों पदार्थों का यह चरित्र मुख्य कारण है। परमेश्वर के परम धाम का प्राप्त कराने वाला और मोक्षदायक है। जो राजा दिग्विजय करने के लिए निकले, उसको उचित है कि चलते समय इस उत्तम चरित्र को घर से सुनकर चले, क्योंकि जिन जिन राजाओं के देश में वह जाएगा, वह जैसे राजा पृथु को भेंट देते थे, उसी प्रकार उस राजा के आगे भेंट रखकर उसकी प्रार्थना करेंगे। इसलिए ज्ञानी लोगों को चाहिए कि सर्वसंग त्याग केवल भगवत में निष्प्रयोजन भक्ति रखकर यह राजा पृथु का पावन पवित्र पुराण रूप चरित्र सुनाए और प्रेम सहित पढ़े। हे विचित्र वीर्य के पुत्र विदुर, महात्म्य का सूचक यह आख्यान हमने तुमसे कहा। जो पुरुष इसको मन लगाकर सुनेगा, वह राजा पृथु की गति को प्राप्त होगा।
प्रतिदिन जो मनुष्य इस चरित्र को आदर सहित सुने अथवा सुनाए वह श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद जिनके चरणारविंद भवसागर से पार उतारने को नौका रूप हैं, उनकी उत्तम गति से मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां पृथु चरित्र संपूर्णम नाम त्रयोविंशोऽध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।